दूसरों के बारे में उतना ही बोलिए जितना खुद के बारे में सुन सके। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष आचार्य अभिषेक तिवारी आपका अपना YouTube चैनल एस्ट्रो अभिषेक तिवारी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मीन राशि के जून माह के राशिफल के बारे में। राशिफल प्रारंभ करने से पहले मीन राशि के लिए जून माह में क्या कुछ ग्रह गोचर रहेगा, कैसी कुंडली बनेगी, उसकी बात कर लेते हैं। मित्रों, महीने में 2-4 दिन ऐसे होते हैं जो हमें हमारे कार्यों में डिले डिस्टर्बेंस करते हैं, मानसिक उलझने तकलीफें देते हैं, बने बनाए कार्य या तो रुक जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। इससे बचने के लिए हम कुछ डेट्स बता दे रहे हैं जिसको आप ध्यान में रखते हुए ही अपने कार्यों का डिजाइन कीजिएगा। इस सब के कारक होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा जब राशि में 4th, 8वें और 12वें होते हैं तो ऐसी बातें देखने को मिलती हैं। आपकी राशि से चंद्रमा 11-12 को 4th, 20-21 को 8वें और 1-2-3 जून को 12वें रहेंगे। अतः इन डेट्स में आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। अब बात करते हैं जून माह के फलादेश के बारे में। सबसे पहले कैरियर, कार्य क्षेत्र के बारे में। मीन राशि वालों के लिए जून का महीना कैरियर की दृष्टि से फलदायी रहने की उम्मीद है। जिस प्रकार के ग्रह गोचर हैं उसके अनुसार यह आपकी आकांक्षाओं की पूर्ति का समय प्रतीत हो रहा है। आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। काम के सिलसिले में लंबी यात्राएं हो सकती हैं। विदेश यात्रा के योग भी या दूरस्थ यात्रा के योग दिखाई दे रहे हैं। नौकरी में आपकी स्थिति सुदृढ़ होगी। आप अपनी कार्य कुशलता से कामों को बहुत अच्छे और सही समय पर पूरा करने में सफल रहेंगे। इसकी वजह से आपके संबंध उच्च अधिकारियों से अच्छे रहेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार हो सकता है और प्रमोशन भी मिल सकता है। बिजनेस के लिहाज से भी यह महीना अच्छा समय है। काम धंधा बहुत अच्छी तरह चलेगा। व्यापार में विस्तार हो सकता है। आप जितना प्रयास करेंगे उसका बिजनेस उतना ही बढ़ेगा। आप जैसा पहले से करते आ रहे हैं, अगर उसी तरह आप अपना काम करेंगे तो भी सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप अपने काम में कोई नई रणनीति अपनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से अगर बात करें तो यह महीना मीन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल रहने वाली है। आय में वृद्धि की संभावना है। नियमित स्रोतों के अलावा आय के कुछ अन्य स्रोत भी विकसित हो सकते हैं। हालांकि खर्चों में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। कोई आकस्मिक खर्च सामने आ सकता है, लेकिन यह आपके लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी आमदनी पर्याप्त होती रहेगी। ग्रहों के सेनापति मंगल की दृष्टि आय और लाभ के भाव एकादश भाव पर है। इस वजह से आपके धन संबंधी कुछ कामों में रुकावट आ सकती है। इसके परिणाम स्वरूप धनागमन अटक कर होगा, लेकिन निरंतर होता रहेगा और आपको किसी प्रकार का आर्थिक तनाव नहीं होगा। नौकरी करने वाले जातकों के साथ साथ व्यवसाय करने वाले जातकों को भी अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। स्वरोजगार करने वालों की आमदनी में भी बरकत होगी। पहले किए गए किसी निवेश से भी आपको लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणामों वाला रहने की संभावना है। कुछ छोटी मोटी समस्याएं तो हो सकती हैं, लेकिन किसी गंभीर समस्या के योग दिखाई नहीं दे रहे हैं। आपको कानों से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि कान बहना, कान में दर्द आदि। कंधों के दर्द से भी परेशान रह सकते हैं। इसके अलावा जोड़ों के दर्द से भी आपको परेशानी हो सकती है। अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें। जीवन शैली के गड़बड़ होने के से परेशानियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। खान पान में भी लापरवाही न बरतें। पौष्टिक भोजन लें। खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से सक्रिय रखें। योग, प्राणायाम, व्यायाम और ध्यान को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। आपके स्वास्थ्य के लिए यह बेहतर साबित होगा। प्रेम और वैवाहिक जीवन। प्रेम संबंधों के लिहाज से यह महीना थोड़ा सतर्कता और ईमानदारी बरतने का है। शनिदेव की पंचम भाव पर दृष्टि इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही है कि अपने रिश्ते में ईमानदारी बरतें। अगर ऐसा कर पाएं तो साथी के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और उनके साथ आपका समय अच्छे से व्यतीत होगा। लेकिन अगर आप रिश्ते में ईमानदार नहीं रहते तो समस्याएं आ सकती हैं। 2 जून को मंगल का नीच राशि में जाना आपको यही संदेश दे रहा है कि मंगल की यह स्थिति प्रेम जीवन के लिहाज से बहुत खराब है। बेईमानी की वजह से भी रिश्ता टूट सकता है। अभी सावधानी वाकई बहुत जरूरी है।
वहीं मीन राशि के विवाहित जातकों के लिए यह बेहद अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम की धारा बहेगी, पति पत्नी के बीच आकर्षण का बढ़ेगा, अपनत्व की भावना बढ़ेगी और दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। आपका जीवन साथी अपनी जिम्मेदारियों को पूरे अच्छी तरह निभाएंगे, जिससे इस मोर्चे पर आप पूरी तरह निश्चिंत रहेंगे। आपका चित्त प्रसन्न रहेगा, मानसिक शांति मिलेगी। पारिवारिक दृष्टि से अगर देखें तो यह माह आपकी पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। माह के प्रारंभ में शुक्र, बुध और मंगल की चतुर्थ भाव में उपस्थिति है। यह भाव माता और आनंद का है। इस ग्रह गोचर से स्पष्ट संकेत मिल रहा है कि पारिवारिक जीवन बेहद सुखमय रहेगा। 2 जून को मंगल पंचम भाव में चले जाएंगे। इसके परिणाम स्वरूप परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा। परिवार के लोगों में एक दूसरे के प्रति लगाव और प्रेम की भावना बढ़ेगी। आपसी तालमेल बढ़िया रहेगा और सब एक दूसरे का पूरा सहयोग करेंगे। माता पिता का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। इस मोर्चे पर आपको कोई चिंता नहीं रहेगी, लेकिन भाई बहनों को कुछ शारीरिक कष्ट हो सकता है, इसलिए उनका ध्यान रखें। 15 जून को ग्रहों के राजा सूर्य चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। ये गर्म मिजाज के ग्रह माने जाते हैं, तो हो सकता है कि आपके अंदर अहंकार का भावना कुछ बढ़ जाए। आपको खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने से बचना होगा, अन्यथा परिवार का सौहार्दपूर्ण जो वातावरण है वो बिगड़ सकता है। मीन राशि के जातकों, आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे जब भी मैं वीडियो बनाऊं इसकी सूचना आपको मिल जाए। अब मैं कुछ खास उपाय बता दे रहा हूं, जिसको आप जरूर अपनाएं। इस उपाय को करने से जो भी नकारात्मक फल हैं जून महीने के, वो समाप्त हो जाएंगे और सकारात्मक फलों में वृद्धि होगी। तो इस उपायों को ध्यान से सुने और नोट कर लें और इसे जरूर अपनाएं। आपको चींटियों को आटा और पक्षियों को अनाज डालना चाहिए। ये आपके लिए बहुत अच्छा है। धर्म ग्रंथ, देवी और देवता का अपमान कभी भूलकर भी न करें और हो सके तो पुस्तकों का पठन पाठन सामग्रियों का दान करें, विद्यार्थियों को दान करें। हल्दी की गांठ घर में अवश्य रखें। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें और बृहस्पति ग्रह के बीज मंत्रों का जप प्रतिदिन नियमित रूप से करें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।